सचमुच आत्मा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए अनमोल है। यीशु मसीह ने पूरे दुनिया की दौलत शैतान उसके पास लेकर आया, बोला मुझे सजदा कर दे, सब तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा नहीं, लात मार दी उसको। यीशु ने कहा मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरे लोग चाहिए, ये मेरा आनंद है, इनके लिए मैं सूली पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं शैतान तेरे आगे कभी न झुकूंगा। ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं कहा कि प्रभु में चलने में सताव नहीं आएगा। मैंने कभी झूठे प्रचार नहीं किया आपको कि कठिन समय नहीं आएगा, मुश्किलातें नहीं आएंगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि एक मसीह व्यक्ति जब प्रभु में आ जाएगा तो उसके ऊपर दुख नहीं आएगा। जो ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। आप तो ज्यादा परखे जाओगे, लेकिन जो उसका इनाम होगा वो पूरी दुनिया खरीद नहीं सकती पैसों से। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आज आप वचन से भर जाए, फेथ से भर जाए आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपना समय प्रभु में बो, क्योंकि यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है और ये तैयारी होगी कलीसिया की। आज हम कुछ चीजों को देखेंगे, कुछ डाउट्स जो लोगों के अंदर। आप जानते हैं एक ऐसी जगह जहां हम सबको जाना है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां हम सब इकट्ठे होंगे, प्रभु के साथ भी और अपने प्रियों के साथ भी। हाँ, कौन सी जगह है वो? हाँ? और कितने समय के लिए? अनंत काल के लिए। हालेलुया। आज हम जानेंगे स्वर्ग कहाँ है। हाँ? कितने लोग जानना चाहते हैं कैसा है और हम कब जाएंगे वहां पर? हालेलुया। जहां तुम सदा खुश रहोगे, जहां पे कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। परफेक्ट लोग होंगे वहां पे, सिद्ध लोग होंगे वहां पर, जो सदा की आनंद और खुशी का स्थान है। हालेलुया। आज वहां की 4 चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज। स्वर्ग कहाँ है? बहुत सारे लोग सोचते हैं, और कई लोग सोचते हैं शायद स्वर्ग जैसे धरती एक ग्रह है तो कोई और ग्रह में परमेश्वर रहता होगा। बहुत सारे ग्रह हैं दुनिया में। हाँ, तो हम सोचते हैं शायद धरती पे हम रहते हैं, प्रभु किसी दूसरे ग्रह पे रहता होगा। मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग, पूरी सृष्टि को बनाने वाला कौन है? हाँ, परमेश्वर है। पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। वो सृष्टि से ऊपर है। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी ग्रह पे नहीं रहता। स्वर्ग सबसे ऊंचा, जहां मनुष्य कभी पहुंच नहीं सकता अपने कोशिशों से, अपने दिमाग से। स्वर्ग वो जगह है। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर के दूत, जो सृष्टि से अलग है। आप सोचो, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, हम एक वचन निकालेंगे, प्रेरित तो 2 उसका 33 लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, कहां गए प्रभु यीशु मसीह? प्रेरितों में लिखा है, अगर 2 उसका 33 में निकालेंगे हम। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, सर्वोच्च सबसे ऊंचा पद, और पिता से
वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उड़ेल दिया जिसे तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन इस संसार में रहे, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। एक समय पर यीशु अलग अलग जगहों पे दिखाई देते थे। वो पुनरुत्थान के बाद एक ऐसी देह, हेवनली बॉडी के विषय में प्रभु ने चाहा तो मैं नेक्स्ट वीक प्रचार करूंगी। हेवनली बॉडी जो हमें मिलेगी वो कैसी होगी, हालेलुया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहां बैठ गया, सर्वोच्च सबसे ऊंचे स्थान में यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठ गया, हालेलुया। इफिसियों 4 उसका 10 निकालेंगे। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे, हालेलुया। सबसे आकाश के ऊपर, सबसे ऊपर स्वर्ग है, हालेलुया। भजन संहिता 134 3 पढ़ते हैं, 2 और 3। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। सिय्योन मतलब स्वर्ग से तुझे आशीष दे, हालेलुया। इब्रानियों 11 उसका 3 हम समझेंगे अभी इसको। 4 बातें आज हेवन के विषय में हम देखेंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने सब कुछ विश्वास के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। कैसे? प्रभु के बोलने से। लोग कहते हैं ऐसे ही बन गई दुनिया, कुछ ब्लास्ट हुआ और संसार अपने आप ग्रह बन गए, अपने आप पानी बन गया, पहाड़ बन गए, समुद्र बन गया। ऐसी ऐसी थ्योरियां दुनिया में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल में लिखा परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने पूरी सृष्टि को बनाया, हालेलुया। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर। आप सोचो, एक व्यक्ति जब किसी चीज को बना रहा है तो वो उससे बाहर है। एक व्यक्ति अगर टीवी को बना रहा है तो वो टीवी के अंदर तो नहीं हो सकता, उससे बाहर है। तो जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, पेड़ पौधे, हर चीज, सारे जितनी भी आकाश मंडल है, जितनी भी आकाश गंगाएं, पूरी यूनिवर्स को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर उस यूनिवर्स से बाहर था, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? हम सोचते हैं कि परमेश्वर शायद दूसरे ग्रह पे रहता है, या प्रभु आकाश में रहता है, या प्रभु आकाश के ऊपर रहता है। परमेश्वर जिसने पूरी यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को बनाया, परमेश्वर उससे ऊपर है। और बाइबल में लिखा है वो अपने सिंहासन के इतना ऊंचा है कि वो अपने सिंहासन पर बैठ के पूरी यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को परमेश्वर की देख सकता है। वो परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। जैसे हम एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे जब जाते हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग पे तो हमें पूरा शहर दिखाई देता है। आप जानते परमेश्वर इतना महान है कि जहां पे वो बैठा है, जिस सिंहासन पे वो बैठा है, वहां से पूरा सृष्टि, पूरी यूनिवर्स उसको दिखाई देती है। सारे ग्रह उसको दिखाई देते हैं, सारी आकाश गंगाएं जिसमें करोड़ों तारे हैं उसको दिखाई देते हैं। और बाइबल में लिखा वो एक एक तारे का नाम लेके पुकारता है, हालेलुया। हम इतने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। आप सोचो, परमेश्वर ने
पूरी सृष्टि को बनाया तो वो उस सृष्टि के भीतर नहीं था, वो बाहर था। हालेलुया। तो कितने ग्रह, कितनी आकाश गंगाएं, पूरा यूनिवर्स, पूरा वायुमंडल, नदी, पहाड़, समुद्र, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया सिर्फ बोलने के द्वारा। और जिस परमेश्वर ने ये चीजें बनाई हैं, जब वो बना रहा था वो डब्बे के अंदर नहीं था, वो बाहर था। तब जब वो सृष्टि को बना रहा था तो वो सृष्टि से कितना बड़ा है। हालेलुया। वो सबसे ऊंचे पे विराजमान है, जहां से पूरी सृष्टि उसको दिखाई देती है। हालेलुया। हाँ, वो अपनी सृष्टि में प्रवेश कर सकता है, वो आ सकता है उन जगहों पे, वो हमसे मिलने आ सकता है, लेकिन वो उसके रहने का स्थान नहीं है। वो उससे बाहर सबसे ऊंचे स्थान पे रहता है। हालेलुया। कितना वो समझ में आ रही है? आप जानते हैं जहां पे परमेश्वर रहता है वहां पे समय नहीं है। समय नाम की चीज दुनिया में है, लेकिन जहां परमेश्वर रहता है वहां पे समय नहीं है। वो अनंत काल का पिता है। जहां पे वो रहता है वो अनंत काल की जगह है। हालेलुया। वहां कोई समय नहीं है। हाँ, वो हमारे समय में प्रवेश कर सकता है, हमारे समय में आ सकता है, हमसे मिलने आ सकता है, लेकिन जहां पे वहां वो रहता है वहां पे कोई घड़ी नहीं है। वो अनंत काल में वास करता है। हालेलुया। वो अनंत काल का परमेश्वर है जिसे किसी ने बनाया नहीं है। कितने को समझ में आ रही है? वहां पे समय नाम की चीज नहीं है, वहां पे घड़ी नहीं है। वो अनंत काल में वास करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु अपनी बनाई हुई सृष्टि को विजिट कर सकता है, लेकिन वो सबसे ऊंचे पे विराजमान है। कभी बैठ के उसकी महानता के बारे में सोचें। जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, इतना सुंदर स्वर्ग बनाया, वो कि खुद कितना स्वर्ग सुंदर होगा। हालेलुया। हमारी साइंस बताती है कि जो सृष्टि है वो बढ़ रही है, जो ऊपर यूनिवर्स बढ़ रही है, फैल रही है। आप सोचो, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है आज वो हमारा पिता है। हालेलुया। आप जानते इतनी बड़ी सृष्टि में हम कभी भी, इतनी बड़ी है कि इंसान मंगल ग्रह पे पहुंच गया और पता नहीं कहां कहां पहुंच गया, फिर इतनी बड़ी है कि हम इस सृष्टि से बाहर कभी जा ही नहीं सकते। स्वर्ग तो भूल ही जाओ। एक इंसान अपने दिमाग से सोचे कि मैं इस सृष्टि से ऊपर स्वर्ग में चला जाऊंगा। इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा आकाश है, इतने सारे आकाश गंगाएं हैं कि आप इससे बाहर कभी निकल नहीं सकते। हालेलुया। जहां परमेश्वर रहता है वहां कोई पाबंदी नहीं है। हाँ? अनंत काल के लिए। बहुत सारे लोग सोचते रहे हम यहाँ रहते शायद प्रभु थोड़ा जा उत्ते रहता होना, शायद परमेश्वर साढ़े वर्गा ही है, असी भी रोटी खाने, प्रभु भी रोटी खाता है। आप सोच नहीं सकते वो कितना बड़ा और कितना महान है। सर्व सामर्थी, सर्व ज्ञानी, सब कुछ जानने वाला, ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। उसका जो सिंहासन है वो इस सृष्टि से बाहर है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, उससे भी ऊपर। ये पूरी सोचो, ये सृष्टि है, परमेश्वर का सिंहासन इसके अंदर नहीं है, इससे बाहर है। हालेलुया। और ये सृष्टि इतनी बड़ी है कि मनुष्य कभी इससे बाहर नहीं जा सकता।
कितनों को समझ में आ गया? परमेश्वर सर्वोच्च सबसे ऊंचे पे विराजमान है। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और चेलों के देखते देखते लिखा है आसमान में उठा लिए गए और सबसे ऊपर इस सृष्टि से ऊपर जाकर परमेश्वर के दाहिने बैठ गए। हालेलुया। और क्यों चले गए यीशु मसीह? आपके और मेरे लिए उस स्थान तैयार करने के लिए, वो जगह तैयार करने के लिए, वो घर तैयार करने के लिए, ताकि हमको भी आकर उस जगह पर ले जाएं। हालेलुया। जो स्वर्ग से उतरा नहीं वो स्वर्ग का रास्ता जानता नहीं है, जो उतरा है वही जानता है जो गया है। हालेलुया। आज हम जो दूसरी चीज, बहुत सारे लोग स्वर्ग का दर्शन देखते हैं कि नहीं देखते? बहुत सारे लोगों ने स्वर्ग का दर्शन देखा है, बहुत लोगों ने वो सोने के महल देखे हैं, लेकिन अभी हम वो टेम्परेरी देखते हैं। देखते हैं फिर हम वहां से वापस आ जाते हैं। हम सपनों में देखते हैं, कई बार दर्शन में देखते हैं, हम अनॉइंटिंग में देखते हैं हम उसको, लेकिन क्या है, उससे हम वापस आ जाते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब हम परमानेंट वहां पर रहेंगे। हालेलुया। हमेशा के लिए जब यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए, हम वहां पर होंगे। अभी हम टेम्परेरी देखते हैं प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के सिंहासन को। एक समय होगा प्रभु का सिंहासन हमारे बीच में होगा। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के जीवन में आता है, पौलुस की एक चीज हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 उसका 8। इसलिए हम डांडस बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है, पौलुस ने एक जगह पर लिखा है कि विश्वासी लोग मसीह में सो जाते हैं, और बहुत कंफ्यूजन होता है इस बात को लेकर कि अगर मसीह में सब सो जाते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या हमारी आत्मा अनकॉन्शियस हो जाती है? क्या वो बेहोश हो जाती है? क्या वो सालों साल सोई रहती है? ऐसी बहुत सारी डिबेट, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है उस समय पर जब मनुष्य मर जाता है, तो क्या होता है? क्या हमारी आत्मा बेहोश हो जाती है और वो सोती रहती है? आपको ध्यान देना है, पौलुस ने एक चीज बोली कि मसीह में सो जाना किसका सो जाना? क्या हमारी आत्माएं सो जाती हैं? नहीं। बाइबल में लिखा है मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। हालेलुया। तो हमारी आत्माएं कहाँ जाती हैं? प्रभु के पास, स्वर्ग में। अभी देखेंगे हम कुछ चीजें। हमें लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब मनुष्य की आत्मा, मनुष्य स्वर्ग में जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा, प्रकाशित वाक्य 6 उसका 9, यहां पर हम एक चीज देखते हैं। जब यूहन्ना यीशु मसीह का वो चेला था, सारे चेलों को जो यीशु का प्रचार करते थे मारा गया, अलग अलग तरह की मौत दी गई, लेकिन यूहन्ना ऐसा चेला था जिसको उबलते हुए तेल में डाल दिया, वो उसको कुछ नहीं हुआ, ठंडे पानी की तरह वो तेल हो गया।
वो किसी भी हथियार से नहीं मरा, इसीलिए उसको पतमुस नामक टापू में छोड़ दिया गया कि जंगली जानवर खाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, मर जाएगा। लेकिन उस टापू पर परमेश्वर ने यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन दिखाया। प्रकाशित वाक्य की बुक जो यूहन्ना ने उस टापू पर लिखी। हालेलुया। परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक, अब वो सारी चीजें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हैं पूरी होने जा रही हैं। हालेलुया। और उसने वहां पर क्या देखा, हम पढ़ेंगे अभी से। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें हालेलुया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब यूहन्ना पतमुस टापू पे था और प्रभु ने लिखा, मैं आत्मा में आ गया और मैंने स्वर्ग में क्या देखा कि बहुत सारे लोग वेदी के नीचे वहां पर बैठे हैं और वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू हमारे प्राणों का बदला कब तक नहीं लेगा। तेरे नाम के कारण हमें सताया गया प्रभु, तेरे नाम के कारण हम मार दिए गए, और परमेश्वर तू हमारे प्राणों का बदला उन लोगों से कब लेगा। समझ आ रही है आपको? तो जो लोग इस संसार में प्रभु के कारण मरे थे वो कहां पर है अभी? कहां पे है? स्वर्ग में है। लिखा वो वेदी के नीचे उनकी आत्माएं थी और वो प्रार्थना कर रही थी। समझ आ रही है आपको? वो प्रार्थनाएं कर रही है कि प्रभु ने कहा अभी रुक जाओ थोड़ी देर, अभी गिनती पूरी हो लेने दो, कुछ और लोग हैं जो मेरे नाम के कारण अभी मारे जाएंगे। जब उनकी गिनती पूरी हो जाएगी तब मैं पूरी धरती से के लोगों से जिन्होंने मेरे नाम का विरोध किया और मेरे लोगों को सताया उनसे बदला लूंगा। हालेलुया। तो ये आत्माएं कहाँ है अभी? स्वर्ग में। जिनको यीशु मसीह के नाम के कारण धरती पर मारा गया वो आत्माएं, और उनको क्या है? सब कुछ याद है। कई लोग सोचते हैं आत्माएं सो जाती हैं, नहीं, ये वो आत्माएं थी जो यीशु मसीह के कारण सताई गई और इनको सब कुछ याद था जो इनके साथ धरती पर हुआ था। तो हमारी आत्माएं अनकॉन्शियस नहीं होंगी, वहां पर बेहोश नहीं होंगे, हम सोएंगे नहीं, हमारी स्पिरिट जो है वो परमेश्वर के पास चली जाती है। इसीलिए लाजर की और हम कहानी को पढ़ते हैं, धनी व्यक्ति की। धनी व्यक्ति जो पाप में उसने अपना जीवन जिया वो नरक में था, और जो लाजर था वो स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में था। हालेलुया। तो मनुष्य, एक विश्वासी जब मरता है उसकी आत्मा उस स्वर्गलोक में पहुंच जाती है। हालेलुया। लेकिन वो शरीर, नई देह उसको अभी नहीं मिली। वो जो नई देह है, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो लिखा है वो आत्माएं उसके साथ आएंगी और शरीर के साथ मिलकर उनको नई देह उस टाइम पर मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो जीवित है वो मरे हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, पहले उनकी देह क्या होगी? उन्हें नई देह मिल जाएगी, नया शरीर। जैसे स्वर्ग हमारी शारीरिक देह है, इसको दर्द भी होता है, इसको भूख भी लगती है, इसको बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है, ठंड भी लग रही है अभी, हाँ, गर्मी भी लग रही है। तो ये देह, ये पार्थिव देह, शरीर की देह, धरती की देह है। ये धरती पे रहने के अकॉर्डिंग बनाई गई है। लेकिन एक देह जो स्वर्ग में होगी, स्वर्ग में रहने के लिए जैसे स्वर्गदूत है, उसी तरह हमें भी एक नई बॉडी दी जाएगी जो हेवनली होगी, जिसमें दर्द नहीं होगा, जिसको ठंड नहीं लगेगी। हालेलुया। एक हेवनली देह। तो उनको सब कुछ याद था। और देखो, जब लाजर और धनी व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं तो लाजर ने उस धनी व्यक्ति को पहचान लिया कि अरे इसकी देवड़ी पे तो मैं बैठा रहता था,
और उस धनी व्यक्ति ने लाजर को पहचान लिया जो उसकी देवड़ी पर उसकी जूठन खाता था। इसका मतलब आप जब जाएंगे आप कुछ भूलेंगे नहीं, आपको सब कुछ याद रहेगा। और ऐसा करो धरती पर कि आपको अपने विषय में अच्छा ही याद रहे, गर्व महसूस हो। हालेलुया। उस धनी व्यक्ति को वो पछता रहा था, हाय मैंने धरती पर किसी का डर नहीं माना, मैं अपनी मर्जी से चला, मैंने कुछ, और वो वहां पर नरक में सड़ रहा था। हालेलुया। आज थोड़ी सी गहराई की चीजें हैं, अगर मैं चाहती हूं समझ लो, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं रहा जब परमेश्वर आ रहा है लेने के लिए। हमें तैयार होना है वहां रहने के लिए, या तैयार है स्वर्ग में रहने के लिए हमेशा के लिए। यहां तो कितनी कोशिश कर लो, भले करोड़ रुपए जेब में भी डाल के चलो रोज, तो भी मरना पक्का है। शरीर ये जाएगा, लेकिन प्रभु में जो लोग हैं उनको नई देह मिलेगी जो कभी नहीं मरेगी, जो कभी नाश नहीं होगी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 निकालेंगे। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेंधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, हालेलुया। आप सोचो, जब एक आत्मिक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो क्या मरता है, आत्मा या शरीर? आत्मा। इसका मतलब आत्मा जीवित है और उसको सब कुछ याद है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो हर एक आंख उसको देखेगी। समझ आ रही है आपको? लिखा है जिसने यीशु मसीह के कीले ठोकी थी वो भी, जिन्होंने उसको बेधा था वो भी उसको देखेंगे। अभी आप सोचो, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया और यीशु को क्रूस पे जिन्होंने चढ़ाया, अगर वो उनको कुछ याद ही नहीं रहेगा, अगर आत्माएं अनकॉन्शियस, मतलब आत्माएं जो सोई हुई हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को बेधा था, उनको अगर कुछ याद नहीं और वो भूल गए सब कुछ, तो कैसे याद आएगा? जब यीशु को देखेंगे वो बोलेंगे अरे ये तो वही है जिसको हमने कीले ठोकी थी, अरे यही मसीहा है, यही प्रभु है, अरे इसको तो हमने मारा था। और वो छाती पीटेंगे और रोएंगे, पछताएंगे अपने बुरे कामों के लिए। हालेलुया। तो हमारी जो स्पिरिट है वो कुछ भी भूलेगी नहीं। मनुष्य का शरीर खत्म हुआ है, उसकी आत्मा जीवित है, और हम आत्मिक लोग हैं, इसीलिए हमारी आत्मा सब कुछ उसको याद रहेगा। हालेलुया। बंदा सोचता है चलो जी मर जाओ, स्यापा ही खत्म होए, सारी टेंशन तो फ्री हो जावांगे। आपको पता नहीं उसके बाद तो ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अभी तो बहुत हल है। हालेलुया। फिर आत्मा रोना पीटना, वो छाती पीटेंगे। इसका मतलब 2000 साल बाद वो स्पिरिट वैसी है, उसको सब याद होगा। लिखा जिन्होंने उसको बेधा था वो भी उसे देखेंगे कि हमने कैसे काम किया, किस रीति से उसे मारा, उसकी उनकी आत्माओं को ध्यान रहेगा। इसका मतलब वो अभी भी जीवित है। कईयों की आत्मा नरक में है, जैसे हमने पढ़ा धनी व्यक्ति की आत्मा जो नरक में थी, हाँ, और जो चिल्ला रही थी एक बूंद पानी, एक बूंद पानी नहीं होगा वहां पे। पापी की आत्मा वहां पे जहां पे जा रही है। इसलिए बाइबल बताती है कि हमारी आत्माओं को ध्यान है। लेकिन कुछ लोग, अरे पौलुस ने तो कहा था कि प्रभु में सब सो जाएंगे। सोने का मतलब हमारी, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी आत्माएं अनकॉन्शियस हो जाएंगी।
वो हमारी आत्माएं प्रभु के पास जाएंगी, लेकिन जो हमारी शरीर है वो वहीं पर रहेंगे। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों से नीचे आएगा, वो हमको साथ में लेके आएगा, और हमारी जो बॉडी, जो धरती की बॉडी है वो नहीं, वो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, हमें स्वर्गीय देह मिल जाएगी। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? क्योंकि जब तक वचन को एक्सप्लेन ना किया जाए, खुल के ना समझा जाए, तब तक कई बार हम डाउट में रहते हैं। हालेलुया। हमारे शरीर को नई देह मिलेगी, आत्मा वही है, समझ आ रही है? वही आत्मा जिसने बाइबल पढ़ी, प्रार्थना करी, सेवा करी, वही आत्मा हमारी जो प्रभु के साथ जुड़ी रही। लेकिन क्या बदलेगा? इस आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा जो स्वर्गीय देह होगी। हालेलुया। वो देह जो यीशु मसीह को मिली थी, उस देह की अलग अलग, मैं आगे बताऊंगी उसके बारे में। ऐसा शरीर जो कभी मरेगा नहीं, ऐसी देह जो कभी मरेगी नहीं, वो देह प्रभु हमें देने वाला है, जिसमें हमारी आत्मा है। अभी हमारी जो आत्मा है वो एक ऐसे शरीर में रहती है जो नाशवान है, लेकिन फिर इस आत्मा को एक ऐसा शरीर प्रभु देगा जो कभी नाश नहीं होगा, कभी नहीं मरेगा, कोई डेथ नहीं होगी। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं? कभी ना खत्म होने वाली। अभी तो शरीर बीमार होता है, कभी पेट में दर्द हो, कभी कुछ, वो शरीर में कोई दर्द नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं, कोई मौत नहीं। हालेलुया। जब यीशु मसीह वापस आएगा तो क्या वो हमारी आत्माओं को उठा लेगा। हमने देखा ना रैप्चर की मूवी में हमने कई बार देखा कि शरीर क्या है, नीचे कपड़े वपड़े सब नीचे छूट गए, तो वो जो देह है वो क्या है, बदल जाएगी। और कितने समय में लिखा, पल भर में, पलक झपकते ही सब लोग बदल जाएंगे। हालेलुया। और कैसी देह? जैसे स्वर्गदूतों की है। स्वर्गदूतों की देह स्वर्ग के अकॉर्डिंग बनाई गई है, स्वर्ग में रहने के लिए। लेकिन वो धरती पर आते जाते हैं, जब प्रभु उनको बोलता है वो हमारे यहाँ पर प्रवेश करते हैं, लेकिन उसी तरह की देह प्रभु हमें देगा। धन्यवाद प्रभु। फिलिपियो 3 उसका 32 पढ़ेंगे। पौलुस ने क्यों कहा प्रभु में सोना? क्या है सोना प्रभु में? ये नहीं कि हम सब भूल कर सो गए। अगर हम सब भूल के सो जाते तो वो आत्माएं स्वर्ग में क्यों बोल रही हैं, प्रभु हमारा बदला ले इनसे, देख प्रभु तेरे लिए हमने अपनी जान दी है। वो सोना नहीं, वो शरीर का सोना। पढ़ेंगे फिलिपियो 3 का 20। पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। हमारा सब देश कहां पर है? हाँ, हमारी जो सिटीजनशिप है वो कहां की है? हमारी जो नागरिकता, एक मसीह की जो नया जन्म पा चुके हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो कहां के नागरिक हैं? स्वर्ग के। और हमारा राजा परमेश्वर है, और उसका कानून, उसका नियम, उसका लॉ हम पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है हमारा सब देश स्वर्ग में है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। हम ये
यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं ताकि प्रभु हमें उस जगह पर ले जाए। हालेलुया, हम उसकी बाट जो रहे हैं। हमारा सब देश, हालेलुया, सचमुच प्रभु महान है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा तो हमें कैसी स्वर्गीय दे देगा, और जब स्वर्गीय दे देगा तो हम कहां रहेंगे? पहले 1000 साल के लिए। हाँ, बाइबल में लिखा है हम इस धरती पर राज्य करेंगे परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ। इस धरती पर प्रभु नया धरती और आकाश बनाएगा। 1 थिस्सलुनीयों 4 उसका 15, जल्दी से। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्या लिखा है आगे? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो क्या लिखा है? जो पहले मरे हुए हैं, जिनकी आत्माएं जा चुकी हैं, वो क्या करेंगे? वो शरीर से मिलकर नई देह मिल जाएगी। क्या होगा? यहाँ पर आत्मा और शरीर मिलेगा और एक नई देह परमेश्वर उनको देगा, और जो जीवित होंगे वो बदल जाएंगे और वो भी बादलों पे प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आने वाला है बादलों पे, तो उसकी कलीसिया क्या करेगी? उठा लिए जाएंगे। एक नया शरीर, नई देह प्रभु उनको देगा। हालेलुया। धन्यवाद करो, सचमुच प्रभु महान है। जब प्रभु आएगा, अभी स्वर्ग में क्या है? वो आत्माएं हैं। समझ आ रही है? लेकिन जब प्रभु स्वर्ग से आएगा तो वो क्या देगा? दे देगा हमें, नया शरीर देगा हमें। हालेलुया। नई दे, और हम प्रभु से मिलेंगे। लिखा जो मसीह में पहले मर चुकी हैं वो आत्माएं पहले जी उठेंगे, उनके शरीर पहले मिलेगा, उसके बाद जो जीवित होंगे वो भी बदल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर को यूनाइट करेगा। अभी क्या है? आत्माएं हैं स्वर्ग में। क्या? हमारी आत्माएं हैं। जो लोग मर गए उनकी आत्माएं स्वर्ग में हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो तुम्हारे शरीर, तुम्हें एक नया शरीर वो मिला देगा। हाँ, तुम्हारा नई देह तुम्हें उस समय प्रदान की जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जकरिया 14 उसका 2 वचन पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वो नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा 14 का 5 भी पढ़ेंगे। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में। ये अंतिम समय पर इस संसार में क्या क्या बीतेगा, बाइबल में लिखा है। ये धरती और आकाश पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर जब अपने पवित्र लोगों के साथ, वो पवित्र लोग कौन है? अगर आज भी हम परमेश्वर में आज मर जाते हैं तो हमारी आत्माएं कहां? प्रभु के पास पहुंच जाएंगी। और जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ
नीचे आएंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय लाइट की जरूरत नहीं है। जिसने सूरज को बनाया है उसकी ज्योति कितनी होगी। बाइबल में लिखा उस नगर में कोई ज्योति ना थी क्योंकि सर्वशक्तिमान खुद ज्योति था। उसी से पूरे शहर में, पूरे नगर में उजाला होता था। उस समय दुनिया में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। परमेश्वर यीशु खुद राजा होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 6। इसलिए प्रभु ने कहा धन्य है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। इस जगह पर जब प्रभु यीशु मसीह के साथ वो पवित्र लोग आएंगे, इस धरती पर 1000 साल वो लोग भी रूल करेंगे जो प्रभु के पवित्र लोग, और वो आप हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 26। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वो सिंहासन, वो प्रभुताएं, वो रूल आप भी करेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। उस समय पर ये आसमान और ये धरती नहीं होगी। परमेश्वर एक बिल्कुल नई धरती और नए आकाश की संरचना करेगा। और जो यरूशलेम वहां से उतरेगा, वो स्वर्ग से जो यरूशलेम उतरेगा उसमें सर्वशक्तिमान खुद बैठेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 7 से 11 पढ़ेंगे हम। और 1000 के साल राज्य करने के बाद लिखा शैतान फिर से छोड़ा जाएगा। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग, और जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिया नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़फते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अभी आ रहा है, उसके आने से पहले 7 साल पूरी दुनिया के ऊपर मसीह विरोधी का राज होगा, एंटी क्राइस्ट का राज होगा। 7 साल का राज्य जो मसीह विरोधी का, मसीह विरोधी मतलब मसीह लोगों के विरोध में खड़ा होगा, परमेश्वर के विरोध में जो खड़ा होगा। आज आप देखो सबसे अधिक विरोध किसका है? हाँ, दुनिया में सबसे अधिक विरोध अगर किसी का है तो मसीहों का है। और किसके कारण है? सिर्फ फेथ के कारण। तुमने मसीह पर विश्वास किया, यही बात के कारण लोगों का विरोध होता है, उनको मार दिया जाता है फेथ के कारण। आज भी एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट काम कर रही है, लेकिन 7 साल ऐसे होंगे जब पूरी तरह से शैतान का साम्राज्य होगा। और जैसे ही 7 साल पूरे होंगे, प्रभु यीशु मसीह धरती पर अपना पैर रखेगा और उसे लिखा 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा शैतान।
और उसके बाद एक नई धरती और नया आकाश होगा। और बाइबल में लिखा है 1000 साल तक परमेश्वर खुद यहाँ पे राज्य करेगा। उसके बाद शैतान थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ा जाएगा और लिखा है परमेश्वर अपने मुंह की फूंक से, आग से उसे भस्म करेगा और हमेशा के लिए उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीजें जो हो रही हैं आपको ध्यान करना है। अगर आप आत्मिक हैं तो अपने ध्यान को आत्मिक बातों पे लगाओ। गलती से अगर चूक गए हम अनंत काल के लिए, इसलिए लिखा है धन्य है और पवित्र है वो जो पहले पुनरुत्थान में प्रभु के साथ जाएंगे। हालेलुया। अनंत काल के लिए एक परफेक्ट सृष्टि, कोई कमी नहीं होगी उसमें, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी का दिल नहीं दुखाएगा। परफेक्ट लोग होंगे परमेश्वर के, हालेलुया, और परफेक्ट उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया। परफेक्ट लोग, कोई अच्छा बुरा नहीं, सब परफेक्ट, सब परमेश्वर के चुने हुए परफेक्ट लोग परफेक्ट उपस्थिति में, परफेक्ट सृष्टि में रहेंगे। हालेलुया। क्या हम रहना चाहते हैं? इसलिए ध्यान रखिए, आप संसारिक मत बनो। हम स्वर्ग हमारा सब देश है, हम सबको वहां जाना है। इसलिए जहां पे हमें जाना है वहां की तैयारी हमें अभी यहीं पे करनी है। अपनी तैयारी करो, तैयार करो अपने आप को, वो परफेक्शन अपने अंदर लेके आए हम। जैसा प्रभु चाहता है वैसा व्यक्ति हमें बनना है। हालेलुया। अगर आपकी आंखें प्रभु पे लगी हैं, मैं आपको बता रही हूं आप पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको बाइबल में लिखा, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है। खाना पहना रहना सब हो जाएगा। आपके बाप दादा ही भी रह के गए हैं 80-80 साल, हाँ 100-100 साल रह के गए हैं, वो भी जिए, दादा भी जिए, पापा भी जिए। अभी आपको कुछ नहीं, आप भी जियोगे। जब तक प्रभु ने रखा है आप जियोगे, चिंता मत करो। अगर चिंता करनी है तो अपने अनंत काल की चिंता करो। क्या मेरी आत्मा नरक में तो नहीं जा रही, मेरे काम ऐसे तो नहीं है। अपनी चिंता करो आत्मा की, प्रभु की इच्छा में जियो। अब समय ज्यादा नहीं रह गया है। यीशु मसीह ने साफ बोल दिया, मेरे आने से पहले और जगत के अंत से पहले ये घटनाएं होंगी, नई नई महामारियां आएंगी। लेकिन जो विश्वास में प्रभु के साथ बना है, जो परमेश्वर के साथ बना है, उसकी इच्छा पे बना है, उस पे कोई चीज असर नहीं करेगी। हालेलुया। सिर्फ फेथ में बने रहे। हमें तैयारी यहां की नहीं, हमें तैयारी ऊपर की करनी है। आप हमेशा धन्यवाद करोगे, आप खुश रहोगे हमेशा अगर आपकी तैयारी ऊपर की चल रही है। जो लोग सोच रहे हैं यहीं पे रहना है, यहीं पे सब कुछ, यहीं पे रह जाए। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके साथ हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, कहते पल भर का हल्का सा क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। आप सोचो अनंत काल का जीवन और ये 60-70 साल का जीवन जिसके लिए हम सोच रहे हैं सब कुछ बस यहीं पर, कुछ भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है प्रभु के लिए, एक सेकंड भी नहीं है। पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का। प्रभु कहते 1 मिनट का है तो, क्योंकि उसके वहां पे समय नहीं है। हालेलुया। वह समय नहीं, वो अनंत काल में वास करने वाला परमेश्वर है। ये घड़ी यहीं पे चल रही है। समय मनुष्य के लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है, अनंत महिमा में रहता है। वो उसने जो कुछ भी बनाया वो एंडलेस बनाया। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा मरेगी नहीं,
प्रभु ने बनाया, मरेगी नहीं, नरक में जा सकती है, स्वर्ग में जा सकती है, पर मरेगी नहीं। शैतान, इसीलिए लोग बहुत सारे बोलते हैं अरे प्रभु शैतान को मार दे। प्रभु ने शैतान को इसलिए मारने के लिए नहीं, वो उसको वर्शिप करने के लिए बनाया था, पर वो विद्रोही हो गया परमेश्वर का। लेकिन फिर भी वो मर नहीं सकता, जानते हैं आप? लिखा उसको बांध के डाल दिया 1000 साल के लिए, उसके बाद उसको आग की झील में डालते रहेंगे ताकि वो अनंत काल के लिए तड़पता रहे, पर मरेगा नहीं। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो एंडलेस बनाया है, कभी ना खत्म होने वाला। मनुष्य अच्छा या बुरा हो सकता है, तो उसकी आत्मा कभी अनंत काल के लिए आग में तड़पेगी या परमेश्वर के साथ रहेगी, पर मरेगी नहीं। इसलिए चिंता उसकी करो जो कभी मरेगा नहीं, उसकी नहीं जो छोड़ देगा, शरीर छोड़ देगा यहां पे हमें, लेकिन अनंत काल के लिए परमेश्वर हमें एक नई दे देगा जो स्वर्ग में है, प्रभु के पास है। हालेलुया। वो दे जो यीशु ने पाई। आज बहुत बड़े बड़े धार्मिक अगुवे, बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े जिनको लोग अपना ईश्वर मानते हैं, उनकी कब्रें हैं। कोई कब्र किसी देश में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई कहीं पर है, कोई इंडिया में है, उनकी कब्रें हैं। वो आए, अच्छे काम किए, उन्होंने प्रचार किए, उसके बाद मर गए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रभु जिसकी कब्र आज भी खाली है, जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया। वो आया इस संसार में, उसने अपने काम को किया, आपके और मेरे पापों को उठा के क्रूस पे मरा, कब्र में डाला गया, लेकिन कब्र उसको रख ना सकी, मौत उसको रख ना सकी। तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया। 40 दिन इस दुनिया में रहा। आप जानते हैं एक जगह पे एक वचन लिखा है कि यीशु मसीह 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया। बहुत सारे लोग कहते 500 लोग ऐसे बैठे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, उसको ऐसी देह मिली थी जो 500 जगहों पे एक समय पे लोगों ने उसको देखा, अलग अलग। हालेलुया। वो स्वर्गीय देह यहां भी है, उधर जीरकपुर में भी है, उधर भी है, 500 लोगों को अलग अलग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इसी तरह हमें ऐसी देह मिलनी है जो पता ही नहीं है, सोचा वहां पे चले गए, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, ना कोई बीमार होगी। स्वर्गीय महिमा में, ज्योति में देह जो प्रभु हमें देने वाला है। हालेलुया। इसलिए इस धरती पे रहने की तैयारी नहीं, हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहने की तैयारी करो। तो यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। यीशु ने कहा मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगी, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, बड़े बड़े आंदोलन, मैंने बताया था आने वाले पिछले दिनों में प्रभु ने जाहिर किया, पूरे देश देश में आंदोलन होंगे। शैतान पूरी वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उसको अपने मुट्ठी में लेगा, डेविल पूरा जो धार्मिक चीजें हैं उनको अपनी मुट्ठी में लेगा। वो झूठा भविष्यवक्ता जो रिलीजियस फ्रीडम को, आज हम किसी को भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन ऐसा समय आ रहा है जब आप अपनी मर्जी से प्रभु को नहीं मान सकेंगे। वो आपके ऊपर ऐसी चीजों को थोपेगा कि आप यीशु को मत मानो, आप इस चीज को मानो। आपको अपना आत्मिक फ्रीडम नहीं होगा दुनिया में। वो समय आ रहा है, बहुत नजदीक है। इसलिए धन्यवाद करो कि आज आप यीशु को ग्रहण कर चुके हो, वो आपका उद्धार करता है। हालेलुया। वो झूठा भविष्यवक्ता, वो एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की गवर्नमेंट पे अपना मुट्ठी में करेगा और वो जैसा चाहेगा। पूरा संसार एक तरफ, मसीह लोग एक तरफ। मैंने बताया था आने वाले समय में वो चिप आने वाली है किसी ना किसी चीज से।
मोहर करेगा अपने लोगों के ऊपर। आने वाले टाइम में हम लोग इसी चीज में जाएंगे, जो कुछ वर्ल्ड में होना है, जो चीजें प्रकाशित वाक्य में पहले से प्रभु ने लिखी हुई हैं, हम कुछ चीजों को जानेंगे आने वाले दिनों में। इसीलिए रेगुलर प्रभु की संगति में बने रहो, वचन में बने रहो, आते रहो, ताकि हम लोग इकट्ठे तैयारी करें प्रभु के साथ उठाए जाने की। हालेलुया। जब एक जना निर्बल होता है, दूसरा उसको संभालता है। हम एक दूसरे की गवाही सुन के, एक दूसरे के विश्वास को देख के आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा अंत के दिनों में और अधिक संगति में बढ़ो। शैतान सबसे ज्यादा इस समय पर लोगों को संगति से दूर करेगा। कोई भी कारण क्यों ना बने, शैतान ने आपको संगति से काटना है, क्योंकि उसको पता है ये संगति में जाएगा, वचन सुनेगा, सामर्थ पाएगा परमेश्वर की। इसलिए जितनी मर्जी ठंड हो, मैं भी आई हूं घर से निकल के और मैं बता रही हूं, पर कोई चीज मुझे कभी परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं कर पाई। कोई ठंड, कोई गर्मी। अभी तो शेड है, जब शेड नहीं था ना, टेंट लगा होता था यहाँ पे और बारिश हो रही होती थी, पूरा ऊपर से भी बारिश, नीचे से भी बारिश, और हम उस बारिश में प्रभु की आराधना करते थे नाच नाच के। हालेलुया। कभी ठंड नहीं लगी, कभी जोड़ नहीं ढीले हुए हमारे। जितना आप परमेश्वर के लिए करते हो, प्रभु आपको नया बल प्राप्त करता है, नया बल प्रदान करता है। हालेलुया। आपने लोगों की गवाहियां सुनी, मम्मा जी पीठ में दर्द था, घुटनों में दर्द था, मैं चर्च में गई, ईंटें उठाई, घर में तो रोटी भी नहीं बनती थी, लेकिन चर्च में जाके ईंटें और तसले उठाए, दर्द गायब। प्रभु ने कहा मैं तुझे नया बल दूंगा। कब? जब आप प्रभु के लिए कुछ करने वाले हो। इसीलिए क्यों मैं इतनी फास्टिंग में, प्रेयर में, उसके बाद पूरा चर्च में आप देखो, वहां पर भी जाके जब भी टाइम मिलता है थोड़ा भी जाके वहां भी काम करते हैं। चर्च में मीटिंग्स ले रहे, काम कर रहे हैं। कौन दे रहा है नया बल हमें? रोटी नहीं दे रही मुझे, मैं तो खा ही नहीं रही। कौन बल दे रहा है? परमेश्वर। इसीलिए जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे, नया बल प्राप्त करते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो आप अपनी आत्माओं को तंदुरुस्त, बलवंत करो, क्योंकि अगर आत्मा कमजोर है, छूट जाओगे यहीं पे। धन्यवाद करो प्रभु का। आप सोच के देखो, अगर अभी रैप्चर हो जाए, अभी रैप्चर हो जाए और आधे वो चले जाए, आधे क्या करेंगे? हाँ, कितना दुख होगा, कितना छाती पीटोगे, कितना दुख होगा। सब जानती थी, रोज प्रचार सुनती थी मैं, लेकिन क्यों मैंने अपने पाप से मन नहीं फिराया? आपके गुप्त पापों को प्रभु जानता है। आप लोगों से छुपा सकते हो, लेकिन प्रभु से नहीं छुपा सकते। इसीलिए अपने गुप्त पापों को हम छोड़ दें, पवित्रताई में आ जाएं, प्रभु के साथ पवित्र जीवन। कुछ भी हो, प्रभु के दासों ने, चेलों ने दुख उठाए, लेकिन उन्होंने प्रभु के साथ जो वाचा बांधी थी उसे नहीं तोड़ा। जान दे दी पर वाचा को नहीं तोड़ा। अपनी वाचा को याद रखे जो आपने प्रभु के साथ बांधी है। प्रभु, मैं अंत तक विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की।